आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में शांति बहाली के लिए कल से भोपाल में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने की घोषणा की। आंदोलनकारियों को आंदोलन स्थगित कर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण। मंदसौर में कर्फ्यू में 8 घंटे की छूट दी गई। भोपाल के फंदा में हुआ हिंसक प्रदर्शन। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेगी और प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलनकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए कल से भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर शांति बहाली के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे इस दौरान किसानों और समाज के अन्य वर्गों से चर्चा करेंगे। श्री चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व शामिल हो गए हैं, इसलिए इसे स्थगित कर आंदोलनकारियों को चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि अपने 11 वर्ष के शासनकाल के दौरान उन्होंने राज्य के विकास और जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षा देने के लिए राजधर्म का पालन किया जाएगा और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों ने राजधानी भोपाल से बिल्कुल सटे फंदा ग्राम में प्रदर्शन के दौरान एक ट्रक जलाने की कोशिश की। आंदोलनकारी किसान भोपाल इंदौर राजमार्ग पर फंदा टोल नाके पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी अश्रु गैस के गोले छोड़ते हुए उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रहे बैटरी से भरे एक ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। फंदा में किसानों के प्रदर्शन की खबर के चलते पूरे क्षेत्र में प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। प्रशासन ने भी एहतियातन ये मार्ग परिवर्तित कर दिया है। मंदसौर में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। यहां कर्फ्यू में आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ढील दी गई थी, लेकिन कर्फ्यू में छूट के दौरान एकत्र होने या बैठक करने की अनुमति नहीं थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल वहां तैनात है। वहीं मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान उग्र हुए एक आंदोलनकारी की पुलिस के साथ झड़प के बाद इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश के कई जिलों में स्थिति सामान्य होती जा रही है। किसान हड़ताल के 9वें दिन आज देवास जिले में शांति रही। आज से देवास की सब्जी मंडी में भी रौनक लौट आई है। दमोह में आज किसानों ने विशाल रैली निकाली और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से आगरमालवा में धारा 144 लगाई गई है। अशोकनगर में विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के हित में काम करते रहेंगे। किसान पूरे राज्य में विशेषकर पश्चिम मध्य प्रदेश में फसल की अच्छी कीमत और कृषि ऋण में राहत की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज्य में किसान आंदोलन के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेगी। आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बाद राज्य सरकार का ये दावा झूठा साबित हुआ कि मध्यप्रदेश में किसान खुशहाल हैं। हिंसा में कांग्रेस का हाथ होने का राज्य सरकार और भाजपा के आरोप को नकारते हुए उन्होंने कहा कि ये हाथ मंदसौर में गोलीकांड के बाद ही भाजपा नेताओं और सरकार को नजर आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल नहीं की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि भाजपा और संघ के असंतुष्ट वर्ग ने ही यह आंदोलन भड़काया है। उन्होंने किसानों के खिलाफ झूठे मामले वापस लेने की मांग की। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार पटेल ने मंदसौर जिले में किसानों पर फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से किसान आंदोलन के दौरान फैली हिंसा के बीच कांग्रेस से जानना चाहा है कि पार्टी ने आंदोलन में हिंसा और अराजकता फैलाने वाले अपने नेताओं पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन के दौरान हिंसा और अराजकता फैलाने वाले अपने नेताओं पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। ये दर्शाता है कि लगातार जनाधार खो रही कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक सत्ता की चाह में राजनीति की नैतिकता खो रही है। भारत और पाकिस्तान आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। सुरक्षा समूह का ये पहला विस्तार है।
शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन आज कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शुरू हुआ। सम्मेलन के 6 सदस्य देश चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता और संगठन के सदस्य देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है और इससे एकजुट होकर निपटा जाना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के देशों से संपर्क भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संगठन के देशों के साथ भारत के संबंध बहुआयामी हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाने संबंधी केंद्र के आदेश पर आज रोक लगा दी। संविधान पीठ का निर्णय आने तक इस पर रोक लगी रहेगी। पीठ ने 4 मई को सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वस्तु और सेवा कर परिषद ने जीएसटी को पूरी तरह से लागू करने के सिलसिले में 18 समूह बनाए हैं। ये समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो जीएसटी लागू करने के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटान करेंगे। लोक निर्माण और विधि विधायी मंत्री रामपाल सिंह ने आज भोपाल में लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्षा ऋतु के दौरान सड़क, भवन, पुलों के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी सड़कों का निरीक्षण कर उनमें पेंच रिपेयर का कार्य विभागीय गैंग द्वारा वर्षा ऋतु के पहले अनिवार्य रूप से करवाया जाए। सभी सड़कों एवं बड़े पुलों का सूक्ष्म निरीक्षण कर लिया जाए। बहुत जरूरी सुधार कार्य वर्षा ऋतु के पहले ही कर लिए जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि वर्षाकाल के दौरान मार्गों पर यातायात बाधित न हो। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अध्यक्ष एंटनी डीसा ने बताया है कि मध्यप्रदेश देश में प्रथम राज्य हो गया है जहां भू संपदा एक्ट का विस्तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किया गया है। पूर्व में यह एक्ट केवल 153 प्लानिंग क्षेत्रों में ही लागू था और वहां के आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट में ही रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन आवश्यक था। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अब राज्य के सभी प्रोजेक्ट एक्ट के दायरे में लाते हुए पंजीयन संबंधी आवश्यकता को गैर प्लानिंग क्षेत्र के लिए भी जरूरी कर दिया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, होशंगाबाद और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। शेष संभागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, नौगांव और श्योपुर में दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, सीहोर, रायसेन, सागर और शाजापुर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रमुख सचिव पर्यावरण ने कहा है कि वेटलैंड संरक्षण की नीतियां आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। लोगों को जागरूक करें कि वेटलैंड क्षेत्र में निर्माण एवं अन्य गतिविधियों के होने से बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। राज्य शासन ने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर को मध्यप्रदेश के अंतर्गत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रितों को उपचार के लिए मान्यता प्रदान की है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बरसात के पहले भोपाल के सभी नालों की सफाई करवाने और नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता पहचान पत्र में जोड़ने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। गुना जिला न्यायालय परिसर में आज वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नशे के दुष्प्रभावों को बताते हुए विभिन्न न्यायाधीशों ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में शांति बहाली के लिए कल से भोपाल में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने की घोषणा की। आंदोलनकारियों को आंदोलन स्थगित कर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण। मंदसौर में कर्फ्यू में 8 घंटे की छूट दी गई। भोपाल के फंदा में हुआ हिंसक प्रदर्शन। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेगी और प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।